तो अगर तुम्हें क्लास 10 के अंदर अच्छे मार्क को स्कोर करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रीम करना। बिना ड्रीम के इस दुनिया के अंदर कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूं, कुछ भी बन नहीं सकता। ये मैं बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम आज से 200 साल पहले चलें, कोई एक बंदा भी सोच सकता था कि हम कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के द्वारा किसी दूसरे बंदे से बात कर सकेंगे। मैं फोन की बात कर रहा हूं। बनाना एक बंदे की सोच थी, उसने पूरी दुनिया को ला करके दे दिया और आज पूरी दुनिया यूज कर रही है। आप लोग जो मेरे को इस समय सुन पा रहे हो वो फोन ही तो है। अगर ये एक बंदे की यहाँ पे माइंड के अंदर थॉट भी ना आया होता, बिना उसने अगर ड्रीम नहीं किया होता तो ये बन पाता नहीं बन पाता। तो ड्रीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे यहाँ पे गोल ही फिक्स नहीं है कि मेरे को क्लास 10 के अंदर फाइनल टर्म या फिर टर्म 2 के अंदर कितने मार्क्स लेकर के आने, 95 लाने, 90 लाने, 80 लाने, 70 लाने, तो तुम उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अगर गोल फिक्स है कि मेरे को 95 लेकर के आने, तुम्हारा एकदम एम क्लियर होगा, मुझे एक दिन के अंदर 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं। अगर तुम्हारा एम क्लियर है, मुझे 80% लेकर के आना है, तुम्हारा एकदम क्लियर होगा, मुझे 3 से 4 घंटे की स्टडी करनी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ 70-60 इतने परसेंटेज लानी है, तुम्हें पता होगा 1 से 2 घंटा अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो मेरे लिए इनफ होगा। तो अगर तुम्हारा ड्रीम क्लियर होगा उस हिसाब से तुम मेहनत कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने ड्रीम को क्लियर करो, तभी तुम बहुत अच्छे मार्क को स्कोर कर सकते हो क्लास 10 के अंदर। सेकंड, टाइमिंग का पता होना। एक्चुअल टाइम कितना आप लोग के पास है इसका पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अपना एक्चुअल टाइम नहीं पता। एग्जाम कब है आप लोग का, आपसे पूछ रहा हूँ। 1 महीना कहेगा कोई कहेगा 2 महीना है, कोई कहेगा 10 दिन है। तो वो एक्चुअल टाइम नहीं है। क्या तुम्हें इस 2 महीने के अंदर कहीं फंक्शन, पार्टी, कोई शादी या फिर कुछ अटेंड नहीं करना? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? क्या तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं करने हैं ना? तो उन सबको भी इंक्लूड करो। उसको हटाने के बाद जो तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम बचेगा, वो एक्चुअल टाइम पूछ रहा हूं मैं तुमसे। वो अगर देखे ना तो 2 महीने में से सिर्फ 15 दिन निकलेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, और ये सच बोल रहा हूँ, इससे कमी ना निकले। तो अगर तुम जब तक एक्चुअल टाइम को नहीं जानोगे, तुम्हारे माइंड में एक स्ट्रेस नहीं उठेगा मेहनत करने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगेगा 2 महीना है। एक्चुअल टाइम पता हो जाएगा या मेरे पास सिर्फ 10 से 15 दिन है, क्योंकि मेरे को ये काम भी करने हैं। तुम कॉपी पेन लेकर के बैठो और एक्चुअल टाइम को निकालो। जैसे निकल गया ना, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे माइंड में एक स्ट्रेस उठेगा, मेरे को मेहनत करने, मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि फालतू काम भी तो होते हैं यार, ठीक है, एक्स्ट्रा काम भी तो होते हैं, उनको भी तो करना है। तो उनको हटाने के बाद जो तुम्हारे पास एक्चुअल टाइम बचेगा, वो टाइमिंग तुम्हें स्ट्रेस देगा मेहनत करने की। गलत वाली स्ट्रेस नहीं कह रहा मैं कि आप लोग को परेशान कर देगा, नहीं। अब थर्ड, प्लानिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 के बच्चों के पास कम समय के अंदर मटेरियल का होना। अब कौन कौन से मटेरियल आप लोग के पास इस टाइम पे होने चाहिए? सबसे पहले है आप लोग की एक्चुअल टेक्स्ट बुक का होना। एक्चुअल टेक्स्ट बुक का मतलब, अगर आप कोई और बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप लोग की कोई और टेक्स्ट बुक है, वो हो सकती है। एनसीईआरटी आप लोग की हो सकती है, उसको कह रहा हूं। एनसीईआरटी किंग है, राजा है। अगर आप उसको इग्नोर करते हो ना, तो राजा को अगर इग्नोर करोगे तो प्रजा से काम नहीं चलने वाला आप लोग का। राजा को ही आप लोग को जो है वो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बुक के मामले में कह रहा हूं, वैसे नहीं कह रहा मैं। तो बुक के मामले में एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आप लोग का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर एक बोर्ड का आप लोग को मिल जाएगा अगर आप लोग यूट्यूब पे जाओगे। अगर सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दूंगा, चैप्टर वाइज आप लोग के पड़े हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस काम आते हैं ये मत पूछो, मैंने बता रखा है हर वीडियो के अंदर। तो थर्ड है आपका सैंपल पेपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। मैं आप लोग को सच बताऊं, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार सीबीएसई ने या फिर किसी भी बोर्ड ने एक ही सैंपल पेपर रिलीज कर दे, उसी को कर लेंगे, नहीं, वो आप लोग की एबिलिटी नहीं इंक्रीज कर सकता। मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनो, आपको मार्क्स बढ़ाने, अगर आपको अपनी एबिलिटी बढ़ानी है, आपको ये जानना है कि कितने देर में मैं किसी क्वेश्चन को टैकल कर सकता हूँ, सैंपल पर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बोर्डों में अलग अलग पब्लिकेशन होती हैं, तो आप लोग के जो बोर्ड है उसके पब्लिकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि ऑसवाल का ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आप लोग को 5 सॉल्व, 5 अनसॉल्व, और आप सब लोग को नोट्स हो गया, माइंड मैप्स हो गई, ई असेसमेंट, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप लोग अगर इसको लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा, वहां जाके एक बार चेकआउट जरूर करो। चाहो तो मार्केट से खरीदो, चाहो तो ऑनलाइन मंगा लो, वो आप लोग की मर्जी है। लेकिन सैंपल पेपर सॉल्व करना जरूरी है। अलग अलग किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हो, कोई और बोर्ड है आप लोग का, तो अपनी पब्लिकेशन जो बेस्ट होगी उसको जरूर यहाँ पे किताब खरीद करके जरूर सॉल्व करना। मैं सीबीएसई वाले बच्चों से कह रहा हूँ कि आप लोग ऑसॉल्व का ले सकते हो, इसलिए बताया आप लोग को, ठीक है। और अब जान लो कि आप लोग को किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करनी है, एक सिस्टमैटिक तरीके से। सबसे पहले तो ये जानो कि आपके पास ना 20 मार्क्स तो फालतू के पड़े हैं।
फालतू के पढ़े हैं। टीचर्स आप लोग को 20 मार्क्स छक मार के देंगे अगर आपकी कॉपी पूरी है और प्रैक्टिकल पूरा है। तो 20 मार्क्स को तो गंवाना मत किसी भी कीमत पे। प्रैक्टिकल देने की पूरी शिद्दत से कोशिश करना, पूरी जान लगा देना, क्योंकि अगर टीचर की तरफ से वो 20 मार्क्स अगर तुम्हें मिल गए, क्योंकि वो हर बच्चे को मिलते हैं, गिरे से गिरे बच्चे को भी यार देखो मैं बता दूं 16-17 नंबर मिल जाते हैं, इससे गिरे रखता ही नहीं, कोई टीचर नहीं रखता। तो मैं मोटा मोटा 20 मार्क्स मान के चल रहा हूं। अगर तुमने अपनी कॉपी पूरी कर रखी है तो ये 20 मार्क्स तो यार छोड़ना मत, टीचर से मत छोड़ना, ये फ्री के मार्क्स हैं। इसके बाद बचते हैं तुम्हारे पास जो 80 नंबर। उनमें से अगर देखो टर्म 1 वाले बच्चे हो, अगर सीबीएसई वाले बच्चे हो, तो टर्म 1 के अंदर आप लोग के कितने मार्क्स होंगे? 40 में से अगर तुम्हारे यहाँ पे 25 मार्क्स आए थे, ठीक है, 40 में से 25 थे। अब जो तुम्हारा टर्म 2 का एग्जाम होगा, मैं मान के चलता हूँ कि तुम फुल मेहनत करोगे और 35 नंबर तो गिरे से गिरे बच्चा जो है वो लेकर के आएगा, क्योंकि अगर फुल मेहनत करेगा तो टोटल मिला लो कितना हो गया तुम्हारा? 35 + 25 कितना? 60 हो गया तुम्हारा। और अगर इसमें हम 20 मार्क्स और ऐड कर दे तो आप लोग के पास टोटल 80 मार्क्स हो गए। मतलब कि 100 में से 80 मार्क्स, मतलब 80% आप लोग की। तो समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तुम यहाँ पे सोचो भाई 95 कैसे करेंगे, यार देखो ये मत सोचो तुम 95 कैसे करोगे, ये सोचो कि अगर तुम इसको भी छोड़ देते हो, तुम इसके स्ट्रेस में चले जाते हो कि भाई 95 कैसे करेंगे, तो तुम्हारे और गिरते चले जाएंगे। अभी तुम यहाँ पे सोचते रहोगे मेरे को 95 करने हैं, टर्म 1 के अंदर अच्छे क्यों नहीं, रोते रहोगे, रोने से तुम्हारे और मार्क्स कम होंगे। शायद तुम्हारे 40 में से 30 ही नंबर आए तो तुम्हारे कितने हो गए? 75%। शायद तुम्हारे टर्म 2 के अंदर 40 में से सिर्फ 20 ही नंबर आए, तुम्हारे कितने मार्क्स गिर गए भाई? 60% हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें टर्म 2 के बारे में सोचना और ये सोचना है कि जितने ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा मार्क्स हो सके, पूरे में 40 में से 40 मेरे मार्क्स आने चाहिए। तो ये तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव होना चाहिए। इस चीज को समझो। तो मार्क्स का पूरा खेल मैंने आप लोग को समझा दिया। अब मैं समझा देता हूं कि सब्जेक्ट वाइज आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, जाकर के देख लेना। मैथ्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एसएसटी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल्स मैंने दे रखे हैं। तो स्ट्रेटेजी तो आप लोग के सब्जेक्ट वाइज वहीं मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने बात नहीं है। और अब जान लो कि आप लोग को स्टडी किस तरीके से करनी है। सबसे पहली टिप, आइसोलेट हो जाओ भाई, आइसोलेट। ये तुम्हारी स्टडी के सबसे हाई स्टेज है और सबसे बढ़िया स्टेज है। इस स्टेज में अगर तुम स्टडी करते हो, कैसा भी बच्चा हो, कैसा भी, उसका कंसंट्रेशन ना बहुत हाई रहता है। 3 घंटे के बजाय तुम 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो इस टाइम के अंदर, इस आइसोलेशन के अंदर। तो हमेशा जब भी स्टडी करने बैठो, आइसोलेट होकर के स्टडी करो, रादर देन तुम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। तुम मजे करना चाहते हो ना, तुम एंटरटेनमेंट होना चाहते हो, तुम खेलना चाहते हो, तो ये सोचो कि मैं यहाँ पे अगर पढ़ाई के ढूंढ करके मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं अगर आइसोलेट होकर के 1 घंटा स्टडी कर लेता हूँ, उसके बाद बाहर जाकर के खेलूंगा, उसके बाद आराम से एंटरटेनमेंट देखूंगा। अगर मेरी 3 घंटे के बजाय 1 घंटे में कंप्लीट हो रही है, तो जब भी स्टडी करने बैठो, आइसोलेट बैठो, आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, बहुत ज्यादा। सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने टॉपिक को फिक्स करके बैठो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यार मैं कुछ मत सोचो, तुम जब भी पढ़ने बैठो अपने टॉपिक को फिक्स कर लो। मैं बैठा हूं, मैं को अभी सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी, सिर्फ 2 एक्सरसाइज, ये कंप्लीट हुई, मैं इसके बाद आराम से कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम्हारा टॉपिक फिक्स है ना, तो तुम टाइमिंग के चक्कर में नहीं फंसोगे। यार 1 घंटे में कंप्लीट हो, 1.5 घंटे में हो, चाहे 20 मिनट में कंप्लीट हो, तुम्हारे मन पे ये डिपेंड करता है। तो 2 एक्सरसाइज अगर तुमने यहाँ पे फिक्स कर ली कि मेरे को 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक तुम्हें उठना नहीं है। तो यार देखो, जितनी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी तुम कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जल्दी तुम करोगे। अगर मैं कहूँ कि 1 घंटा ही पढ़ना है, अब 1 घंटे में तुम्हारा कोई टॉपिक फिक्स नहीं था, एक भी एक्सरसाइज का तुमने 2 क्वेश्चन कर लिए, भाई हो गया ना, 2 ही क्वेश्चन तो करना था। नहीं, तुम्हें अपने टॉपिक को फिक्स करना है। ये भी तुम्हारे टाइम को बहुत हद तक बचा देगा, मैं सच बता रहा हूं, बहुत हद तक बचाएगा। थर्ड है आप सभी लोग का, डोंट मेक टाइम टेबल। टाइम टेबल कभी मत बनाना। फिक्स वाला टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ कि सुबह 8 बजे उठूंगा, 9 बजे सोऊंगा, रोज का मेरा यही टाइम टेबल होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बंदे का टाइम टेबल हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रात को सोने से पहले लिख करके बैठो अगले दिन क्या क्या काम है। हर दिन एक काम नहीं रहता, हर दिन अलग अलग काम रहता है। तो रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का सारा टाइमिंग फिक्स करो कि क्या क्या चीजें मेरे को करनी है। उसके बाद जो टाइमिंग आप लोग के पास स्टडी करने के लिए बचे, उसमें आप लोग को स्टडी करनी है। हमेशा आप लोग को रात को सोने से पहले बनाना। जो मानेगा वो अपने लाइफ में सफल होगा, मैं लिखित बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगला आप सभी लोग का 4 से 5 घंटे स्टडी करनी डेली की इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 के बच्चों, 4 से 5 घंटा अगर तुम स्टडी करते हो, तुम बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। ये मेरी गारंटी है, 101%, मैं लिखित दे रहा हूं, अगर तुम फॉलो करते हो मेरी इन टिप्स को। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, कंप्लीट होती है ये वीडियो, मैं ज्यादा और नहीं बोल सकता। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, भगवान करे तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, बहुत तगड़े मार्क्स लेकर के आओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, भगवान करे खूब तरक्की हासिल करो।